सुप्रभात बच्चों। आज हम 12वीं की नई कविता पढ़ेंगे। पतंग आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई है। आलोक धनवा जी ने इस कविता में पतंग के माध्यम से बच्चों के अंदर की उत्साह, उमंग की भावना को व्यक्त किया है और उन्होंने बताया है कि बच्चों के जो सपने होते हैं वो किसी पतंग की तरह होते हैं जो आकाश की ऊंचाइयों को छू जाना चाहते हैं और छूकर उनसे पार निकल जाना चाहते हैं। कविता में कवि ने जहाँ एक और बच्चों की उमंग और उत्साह का, बाल मन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर कवि ने बदलते हुए परिवेश का, बदलते हुए मौसम का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए बिंदुओं का सहारा लिया है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से कविता को प्रस्तुत किया है। कविता कुछ इस प्रकार है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा। सूरज आया, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, बुलाते हुए चमकीले इशारों से पतंग उड़ाते हुए बच्चों के झुंड को। शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्का पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पहला बंद हम ले रहे हैं कविता का। कवि बरसात के बाद के परिवर्तनों को व्यक्त करते हुए कहता है कि सबसे तेज बौछारों वाले बरसात का महीना भादों भी बीत चुका है और भादों के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ है। शरद ऋतु के आगमन पर प्रातः काल का सूर्य की लालिमा खरगोश की लाल आंखों के समान चमक रही है। भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो चूंकि शरद का जब महीना आता है तो आसमान बिल्कुल साफ होता है और उस साफ आसमान में जब प्रातः काल होता है तो सूरज अपनी लालिमा के साथ चमकता हुआ दृष्टिगोचर होता है। तो उसकी लालिमा में कवि ने खरगोश की आंख की कल्पना की है। कवि कहता है कि शरद आया, पुलों को पार करता हुआ, यानी शरद ऋतु कई ऋतुओं और महीनों के पड़ाव को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आई है। नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए बिंब है क्योंकि शरद ऋतु में मौसम साफ होता है, आकाश साफ होता है, तो धूप बड़ी ही चमकीली होती है। तो उस चमकीली धूप की को कवि ने साइकिल कहा है। तो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए अपनी चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और शरद ऋतु जब आ रही है तो वो अपने घंटी बजाते हुए आ रही है और अपने जोशीले उमंग और उत्साह से भरे हुए वातावरण बना रही है और उस वातावरण में पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को आकर्षित कर रही है, बुला रही है। और सिर्फ वो बुला ही नहीं रही है बल्कि वातावरण को इस तरह से बना रही है, आकाश को इस तरह से मुलायम बना रही है कि जो पतंग है वो आकाश की ऊंचाइयों तक छू सके, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ सके। और इस तरह से दुनिया का सबसे हल्के कागज से और बांस की सबसे हल्की कागज से बनी हुई पतंगे आकाश में उड़ सकें। और इस तरह से आकाश में उड़ती हुई पतंगे जब
उड़ती हैं और बच्चे एक दूसरे की पतंगों को काटने का प्रयास करते हैं और काटते हैं, तो वो जो किलकारियों भरा हुआ माहौल होता है, वो जो हंसी और ठिठोली का माहौल होता है, उस माहौल का सृजन हो सके। और इस माहौल को सृजित करने का काम कौन कर रहा है? शरद कर रहा है। कवि ने यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। और जब आकाश में पतंगे उड़ रही होती हैं तो वो उड़ती हुई पतंगे ऐसा लगता है जैसे कि छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हों, और इस तरह से आकाश में उड़ती हुई पतंगे तितलियों की एक नई दुनिया का निर्माण करती हैं। इस तरह से बच्चे पतंग उड़ाते हुए उल्लास, उत्साह और उमंग से भरे हुए होते हैं। उनका जोश, उनका उत्साह उस समय देखते ही बनता है। और प्राकृतिक परिवेश भी इसी तरह का होता है, चारों ओर उमंग, उत्साह का माहौल बना हुआ होता है। धन्यवाद।